आ तो गए, गाड़ी भी लगवा के आ गए यार उधर गाड़ी लगवानी है। हम आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। फूल नहीं है इसलिए ये करो। विक्की के साथ नाइंसाफी हो गया है। 11 साल 11वां बन रहा है। विशाल ये तो सेम चीज पहन के आ गया। सबने वही है, रीना का वही सेम। वही कलर पहन के आ गया। आज तो उसको बैठे रहना चाहिए तो हटना भी चाहिए था हमारे से। चलो भाई आप मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट देना। इनको क्या गिफ्ट देगी मासी? हेलो हेलो को तो मामू को हेलो करो। सबसे लास्ट में आए थे निक्की दीदी और सुमित जीजू। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे केक कटने का। एंड इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको थोड़ी बहुत हंसी भी आएगी। यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि मिलाव हो रहा है। मिलाव यानी पैर छू रहे एक दूसरे का। और भाभी जो है ना वो गिरी जाती है। अभी वो भी यहीं पे गिर रही थी तो निक्की दीदी ने वही उनको बोला भग। और यहाँ पे मम्मी मिल रही है सबसे और सुमित जीजू मिल रहे हैं। हम इतने दिनों बाद मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई चलो मिल रही है, अच्छा हुआ। और निक्की दी के फेस पे स्माइल रहती है हमेशा। पूजा भाभी को देखो ऐसा लगा है चुंगम खा रही हैं वो। यहाँ पे अभी सब हम लोग मिल रहे हैं। मैं आपको ना इतना दिखूंगी नहीं ब्लॉग में क्योंकि मैं बस इधर ही लगी हूँ लोगों को बुलाने में, कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में। मैंने देखा अपने फ़ोन में मेरी तो एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं है भाई। कोई मेरी फ़ोटो क्लिक नहीं कर रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। मैं ही सब लगी पड़ी हूँ इधर उधर, थोड़ा बहुत इधर उधर हंस ले रही हूँ बस वही बात। और पीयूष जीजू भी आ चुके हैं हमारे, पीयूष जीजू। और यहाँ पे अभी बड़ी मम्मी पूजा भाभी की चाची हैं और वो जो साइड में मेरी भाभी हैं वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। भैया और विक्की भैया और विशाल भैया दोनों का जो क्या कहते हैं कुर्ते का कलर है ना बिल्कुल सेम है। तो अभी वही कह रहे थे निक्की दीदी कि उनको ना भगा देना चाहिए था। और फिर कामनी दीदी भी आई। कामनी दीदी उनसे बस 10-15 मिनट पहले ही आई थी निक्की दीदी से। वही लोग लेट हुए। वो लोग ना दीदी जो कामनी दीदी और आरती दीदी तैयार होने में बहुत लेट करते हैं। हमें हमेशा पता होता है कि अगर हमें उन्हें 7 बजे का टाइम दिया है तो वो 9 बजे तक ही आएंगे। और यहाँ पे वो मिल रहे हैं। और दीदी जो मेरी भाभी हैं वो निक्की दीदी से मतलब उनको ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि क्लोज़ है। उनको देख के वो खुश हो जाती हैं। और वो कामनी दीदी से पहले ही मिल चुकी है। भाभी का थोड़ा लुक चेंज है इस वजह से सभी उनसे मिल रहे हैं और सब थोड़ी बहुत तारीफ़ ही कर रहे हैं। वो खुश हो रही है। ये रही उनकी भाभी जो वो मिलना चाहती थी कामनी दीदी से और निक्की दीदी से, इसीलिए यहाँ पे वो मिल रहे हैं सब लोग। अभी तो हमारा ना ये मिलाव ही ख़त्म नहीं होता भाई। इतनी बड़ी फैमिली है, मिलना जुलना तो चलता ही रहता है। और अभी यहाँ पे क्या क्या होने वाला है ना वो भी आपको इस ब्लॉग में दिखेगा। तो पूरा ब्लॉग कंटिन्यू देखिए। एंड कौन कौन है इस पार्टी में वो भी आपको दिखेगा। तो मोस्टली तो सभी लोग आपको दिख ही गए। सभी हमारे फैमिली मेम्बर है। ये मेरी बिट्टू है छोटी सी बहन। ये थोड़ा दूर दूर रहती है। दूर दूर मतलब जैसे हम चपड़ बोलते रहते हैं वो नहीं बोलते। और सुमित जीजू यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे दामाद लोग कम हो गए हैं, बेटी लोग ज़्यादा हो गई, तुम दोनों एक्स्ट्रा हो, तुम दोनों की शादी होनी चाहिए आप लोगों की। मतलब ये मैंने अपने टोन में बताया, वो ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा अच्छा हम लोग कहीं एक्स्ट्रा नहीं है। तो निक्की दीदी बोल रही है ये बस 2 काम करते हैं। कुंवारी लड़कियों को देखते हैं तो कहते हैं शादी करना चाहिए और जो शादीशुदा होती है उनको कहते हैं कि बच्चा इनका होना चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर और पंडित दोनों एक साथ बनना चाहते हैं एक साथ। तो हंस रही थी वो अभी वो यही कह रही है। मैंने कहा अच्छा सही है। अभी तो निकल अरे कोई बात नहीं। एक आया नहीं, एक बार और आवाज़ नहीं आई है। लेट रिएक्शन हुआ एक बार और। खोल के अपना स्टार्ट हो जाएगा। ये गिरी नहीं अभी। खराब हो जाएगा चीजें। एक बार और ये पोछा क्या लटका रखा है? झाड़ू सा ये झाड़ू, ये झाड़ू क्या है? मुझे लगता है एनिवर्सरी ना गलत दिन है क्योंकि सभी का फास्ट है। सभी का नहीं, जैसे हम
जितने लोग हैं उसमें से 5% लोगों का फास्ट है, तो वो लोग जूस वगैरह पी ले रहे हैं, वरना फास्ट तो है ही लोगों का, बहुत लोगों का ही फास्ट है, बहुत ज़्यादा लोगों का। हमें अफसोस भी हो रहा था कि आज के दिन क्यों ही पार्टी रख ली हमने, क्यों ही रख लिया, बट किसी की भी एनर्जी डाउन नहीं होगी भाई, सब फुल एनर्जिक है, सब फुल मस्त डांस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत रील वगैरह बना रहे थे, मैं और सुमित जीजू, इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे आपको दिख नहीं रहा होगा बोल बोल, क्योंकि मैं रील बना रही थी। और बबनी को तो मैं जहाँ दिख जाती है मैं उसको बुला लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ पे बैठी पड़ी थी, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी भाभी को लेके चलो और भैया को वहाँ पे केक कटिंग का टाइम हो चुका है, वरना लेट हो जाएगा, फिर हम डांस वांस करने में इतने बिजी हो जाएंगे कि सबको लेकर ही नहीं जा पाएंगे और खाने में भी फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, सब हबड़ दबड़ करेंगे। तो मम्मी गई, फिर हम भाभी को लेके गए, भैया तो आया ही नहीं, चलो भैया को छोड़ो, भैया कौन सा गाउन पहन रखा है उसको 10 घंटे लगेंगे चलने में। फिर मम्मी ने सब कुछ ठीक विक किया, भाभी का देख रहे हो, मम्मी का प्यार, ओहो सास बहू। फिर मैंने भी आके उनको थोड़ा बहुत ठीक भी कर दिया कि ऐसे रख लो वैसे। भाभी थोड़ी गुस्से में लग रही है ना आपको? गुस्से में नहीं है, वो सीरियस हो जाती ना तो उनका फेस ऐसे ही दिखता है। और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमने उनको बैठा दिया, देन हमने सबको बुला दिया और ये लोग आके थोड़ा फ़ोटो वोटो शूट करने लगे, गोलू और विवेक भैया। और केक अच्छा लग रहा है आपको या नहीं लग रहा है, हार्ट शेप में। और फिर यहाँ पे हम सब ने, मैंने बोला था कि मुझे दे दो फोड़ने के लिए, मैं फोड़ूंगी ये जो भी चीज़ें, इन्होंने दिया नहीं, बबनी को आके बैठा दिया, बबनी अपने में खोई पड़ी है। देखो सबका कलर सेम भाई, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, सबके कलर सेम, किसी का भी ध्यान उधर नहीं है मेरे भैया भाभी की तरफ, सब अपने में गुपशुप करने में लगे पड़े, कुछ बातें आप देख ही रहे हो सबको। और फिर बबनी यहाँ से भागी, बच्चे ज़्यादा देर तक कहाँ रहते हैं एक जगह टिक के, आएगी, मगर हम उसको हमेशा हर जगह ना, उसको समृद्ध को ज़रूर ढूंढते रहे, मगर समृद्ध ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वहाँ पे फोड़ने में। तो केक फाइनली कट चुका है ना। केक कटने में भी इतना टाइम लगा हमें, तो पता चल गया होगा आपको क्यों टाइम लगा। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ है ना कि इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने, और सभी फैमिली लोग हमारी एक साथ इकट्ठा हुई। ऐसे फंक्शन में तो सभी इकट्ठा होते हैं और सभी को मतलब ऐसा कुछ ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई बहाना मिल जाता है हम सबको एक साथ रहने का और मिलने जुलने का। घर बेशक आस पास हो हमारे, मगर किसी के पास इतना फुर्सत नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता भाई कि वो सभी फैमिली अपने बच्चे सभी लेकर एक जगह इकट्ठा हुए। किसी के पास टाइम नहीं था, सब जॉब वाले का कुछ काम, किसी को कुछ काम, सबके अपने पर्सनल काम होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पापा को केक खिलाया गया, ये उनकी मम्मी है भाभी की, और उनका फास्ट है देखो है ना। और फिर वो भाभी कह रही अच्छा कोई बात नहीं, और भैया का रिएक्शन देखना, वाह वाह, अपनी सास से प्यार करना, ये सभी दामाद को करना चाहिए, अपनी सास से प्यार, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और भाभी अभी अपने पापा को ढूंढ रही है, ये इनकी ढालो हैं जो भी है, पीयूष जी जो हमारे ये खड़े, अभी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मतलब जो हमारे उम्र में बड़े हैं, जैसे बड़ी मम्मी आई बड़े पापा के बाद, अब इनको भी कह रही है खास पे बड़ी मम्मी कि खा लोगे आप, खा लोगे भाई। सब भूल गए हैं किसका फास्ट है किसका नहीं है, बट बड़ी मम्मी का फास्ट है शायद नहीं है मुझे लगता है। कह रही है नहीं फास्ट नहीं है, खा लो। तो भैया कह रहा हाँ देख रहे हो कितना बड़ा मुंह फाड़ रही है खाने के लिए, इनको लग ही नहीं रहा भाई इनकी एनिवर्सरी है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं पूछो ही मत। और सब खाए, भाभी को देखो, भाभी को केक पसंद आया इसीलिए कह रही है, क्योंकि हमारे उधर जो केक मिलते हैं ना वो थोड़ा, इसलिए हमने कहीं और से ऑर्डर किया था। तो भाभी कह रही है हाँ केक अच्छा है। देन चाची आ गई हमारी, चाची हमारी छोटी है, पहले मम्मी फिर बड़ी मम्मी अब चाची। अब चाची कह रही ना हम होने से आए फ़ोटो खिंचवाए, तो वो उस साइड से आई फ़ोटो खिंचवाने के लिए। देखो भैया को, वो बबनी उनको केक खिला रही थी तो भाभी वो भी खा रही थी। बबनी पे पूरा ध्यान दिया जाता है भाई, चाहे कितनी भी पब्लिक क्यों ना हो, और एक हमारे समृद्ध जी पे पूरा ध्यान दिया जाता है। अब भैया की सास जी ने केक
खिलाया, मगर अभी भाभी अपने पापा को ढूंढने में लगी है इसीलिए। अरे उनका गाउन प्रिटी लग रहा है। बहुत लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग में कमेंट किया कि चुन्नी सेम कलर का होना चाहिए, बट भाभी का ना चॉइस था कि वो अपनी शादी वाली ही चुन्नी ओढ़े, कि शादी की कोई चीज़ तो मेरी निशानी होनी चाहिए, तो मैं वो चीज़ मतलब वो डालूंगी सर पे या जो भी चीज़ है। तो उन्होंने ये किया। अब बड़ी मम्मी बड़े पापा है। अभी ना ऐसा क्या होता है ना कि जो लोग आते जाते उनको खिला देते, तो फिर हमने बोला कि फैमिली एक साथ कर लो, ऐसे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। देन बड़े पापा बड़ी मम्मी आई और फिर मैं पापा जी को खींच के लाई कि पापा जी चलिए, आप क्यों पीछे कह रहे हैं कि ना हमारा फास्ट बा। बोली कोई बात नहीं, फास्ट है तो भाभी का फास्ट थोड़ी, आ जाओ आप। तो वो आए है ना, मैं उनको लेने गई थी। देख सकते हो मेरा ना पूरा ध्यान है कि कौन आया है, कि खिलाने कौन नहीं आया। भाई गिफ्ट भी देकर जाएंगे ना, इसलिए पीछे पड़ी। नहीं यार ऐसी बात नहीं, मजाक करें। बस ये है कि सब लोग आए, सब लोग मतलब इतने दूर से आए हैं, चाहे जहाँ से आए हैं। पापा जी पहले कह रहे हम ना खाएं, हमारा फास्ट बा, तो इसलिए। एंड देन भाभी ने यहाँ पे पैर वैर छुआ, जो भी चीज़ें हैं। और फिर पापा जी मिले अच्छे से। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि बिल्कुल अच्छे से आशीर्वाद देना, ऐसा नहीं कि जल्दी हबड़ दबड़ में भाग गए, जो भी चीज़ें हैं। और यहाँ पे थोड़ा पापा जी की ना पहली वाली, हाँ बाद में जो वीडियो आएगी ना वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये लोग तो मतलब अपने समधी लोग को छोड़ते नहीं है, जो भी है। और अभी सब लोग ढूंढ रहे हैं कि किधर है भाभी, अभी अपने पापा को ही ढूंढ रही है कि किधर है किधर है किधर है। और अब कौन आता है, मुझे लगता है कि आई थिंक आती हैं आरती दीदी या फिर कामनी दीदी आती हैं, यही लोग आएंगे अभी। चाचा, हाँ चाचा निकल रहे हैं, चाचा लास्ट में आते हैं। चाचा को ना हर जगह झपट लिया जाता है कुछ ना किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास ना अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। अभी देखना अभी जैसे उनकी मम्मी तो खिला के चली गई थी, बट उनकी फैमिली नहीं आई थी। तो ये उनके पापा हैं मेरी भाभी के। कब से वो अपने पापा के लिए परेशान हुई थी, वो पीछे बैठे थे, मैं उनको ढूंढ के लाई कि पापा उधर ढूंढ रही हैं भाभी। तो ये पापा हैं और मम्मी भी आएंगे भी साथ में, और वो उनकी भाभी है। और मेरी भाभी के ना 3 भाई हैं, और मेरी भाभी एक अकेली सिस्टर है बस, हाँ, जो हमारे घर आ चुकी है। अब कोई सिस्टर नहीं है। और जैसे मैं एक सिस्टर हूँ ऐसी वो एक, मतलब मैं जैसी बहन हूँ एक, वैसी वो एक बहन है और 3 भाई हैं। भैया को देखो कि उधर फ़ोटो दिखा दो, उधर दिखा दो, उधर फ़ोटो क्लिक करवा ले। तो सारी चीज़ें गिफ्ट विफ्ट सारी चीज़ें, और पैसे वैसे मुझे दिए जा रहे थे रखने को, क्योंकि मैं खा ली थी ये सारी चीज़ें। अब चाचा हैं, चाचा को देखो कैसे गुस्से में देख रहे हैं। चाचा ना हमेशा पिन आते रहते, मतलब गुस्से में रहते, ऐसा नहीं है। वो बस दिखाते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, अंदर से कहीं गुस्सा नहीं रहता। वो अपने कैमरामैन को कह रहे हैं कि इधर आ, तुम फ़ोटो खींचो। और ये मेरे तीनों भाई बहन आ गए, है ना, बिल्कुल दिलदार मेरे भाई बहन हैं तीनों, देख लो आप। बिल्कुल सब फ़ोटो खिंचवाने में लगे पड़े। भाई सब ने फ़ोटो क्लिक करवाई। आप लोग सोचोगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं ना बस लोगों को ढूंढने में लगी हूँ कि कौन कहाँ है। सबकी फ़ोटो क्लिक होनी चाहिए, सब वहाँ पे जाने चाहिए। अब आरती दीदी एंड पीयूष जीजू आ गए, है ना, कि हाँ तुम लोग भी केक खिलाओ। वो गिफ्ट दिया उन्होंने। पापा जी भी, अभी दीदी के ससुर भी आएंगे, वो भी, और जीजू भी रहे। जीजू ना हमारे बहुत शर्माते रहते पीयूष जीजू, बट हाँ इतना भी नहीं शर्माना चाहिए किसी को भाई ससुराल में आए तो, मगर वो शर्माते ही नहीं है। बस जब हमारी फैमिली से और कुछ ज़्यादा लोग होते हैं तब वहाँ पे शर्माते, वरना हमारे घर के जो होते हैं ना उनमें इतना नहीं शर्माते, ना ही अजीज जीजू ना ही पीयूष जीजू, ऐसा कुछ नहीं था। अब बड़ी मम्मी आ गई और ये आगे पूजा भाभी के चाचा जी, और वो भैया को कह रहे थे कि हाँ हाँ इधर मैं भी हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने चाचा जी को बुलाया, उन्होंने भी फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया। भाई सभी को रिस्पेक्ट देना है, सभी लोग आए हैं सभी के साथ। बड़ी मम्मी बीच में आ गई है, देख लीजिए आप लोग, है ना, उनकी जगह वहाँ पे थी। फिर पूजा भाभी आ गई। पूजा भाभी आ गई तो विशाल भैया कैसे पीछे रह सकते हैं। विशाल भैया कहीं ना कहीं से तो आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, तो शायद आने ही वाला होगा। हाँ देखो बगल में आके खड़ा हो गया। और आप देख रहे हो भाई मेरे भैया ने जो कुर्ता पहना सेम कुर्ता वही पहन रखा, बस थोड़ा सा ना वो चीज़ लुक वगैरह अलग है, बाकी कलर वगैरह सब कुछ सेम है। हम कह रहे थे कि इसको तो भगा देना चाहिए था यहाँ से। तो इन्होंने भी केक वगैरह खिला दिया। अभी शायद मेरी कामनी दीदी नहीं आई है, वो आएंगी केक खिलाने, और इनका फ़ोटो शूट वगैरह हो गया। भाभी पूछ रही थी भाभी से, पूजा भाभी से, कि आपका फास्ट है, तो बोली कि नहीं। तो कह रही फिर क्यों नहीं खा रही हो, तो कह रही अच्छा खाऊंगी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, तू कहाँ है, तू केक खिलाने नहीं गई, तू एक भी फ़ोटो में नहीं है। तो फिर मैं गई केक खिलाने के लिए। भाभी का ध्यान कहीं और है, वो अपने भाइयों पे गुस्सा कर रही थी, फिर उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल फेस कर लिया। फिर निक्की दीदी एंड चाचा जी आगे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, वो मुझे दिखा रहे हैं कि इधर इधर, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो पहले फ़ोटो क्लिक करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्लिक करवा लेते हैं। क्योंकि जो चाचा जी हैं और
पूजा भाभी के जो चाचा जी हैं और निक्की दीदी हैं वो लोग पहले से फ्रेंड्स वगैरह हैं, है ना, इसीलिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं। और यहाँ पे देखो मैं अब आई केक खिलाने, उतने देर में मैं भाग गई, फिर मैं किसी और को ढूंढने लगी कि आपने केक नहीं खिलाया, आप लोग आ जाओ। अब भाभी दीदी कुछ बोल रही है कि हाँ केक खाती रह रही है, क्योंकि भाभी को केक बहुत पसंद आया। अब ये मुस्कान और उनके भैया भाभी आए, इनका नाम मुस्कान है, और जीजू को देखो फ़ोटो क्लिक करवा रहे। जीजू पीछे नहीं और हट सकते भाई फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। एंड वहाँ पे कामनी दीदी है, कामनी दीदी भी देर से आई हैं। सब लोग थोड़ा इधर उधर फ्री हुए, फिर दीदी आई कि हाँ एक रील्स बनाना है हम लोग को ऐसे वैसे। तो भैया कह रहे अच्छा ये तो मेरे बस का बात नहीं है, वहाँ से रहे जीजू इसको इशारा कर रहे हैं, हाँ ऐसे करना है। मैं देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैंने कहा, वो कह रहे हैं हाँ तुम मेरे से सीखो, मैंने कहा ठीक है। और फिर विवेक भैया यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं ये लोग। भैया उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये तो अभी कुछ लोग रह गए हैं, किसको है। फिर मैं ढूंढ के लाई पापा जी को, कामनी दीदी, आरती दीदी के पापा जी को, कामनी दी मुँह पे रहती है तो उनको लेकर आई। फिर उन्होंने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया, केक खिलाया। और वो ना बहुत सिंपल से हैं, मतलब बहुत शांत है, जैसे मेरे पापा रहते हैं। मगर मेरे पापा आप लोग को दिखते नहीं है ना शांत, मगर ये बहुत सीधे हैं, बहुत शांत है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हाँ गुस्से वाले, जैसे हमारी फैमिली में सब गुस्से वाले हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ भी। यहाँ पर चाचा पे हमला बोल दिया गया है, बस जीजू देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि चाचा ने ना एक पेन निकाला और उन्होंने तारीफ़ कर दी कि बहुत अच्छी पेन है, बहुत ये अच्छा पेन है, बहुत महंगा पेन है ये वो। तो बस विवेक भैया ने उनसे छीन लिया कैसे भी करके कि नहीं अब तो दिखा दो, इसका ढक्कन दे दो। वो ढक्कन नहीं दे रहे, वो मांग रहे, कह रहे दिखाओ तो सही ढक्कन किंग अब। तो सब यहीं पर जुट गए हैं। और फिर आरती दीदी आ गई, मतलब सब इसी चक्कर में लगे। समृद्ध ने भी फिर ले लिया, मतलब चाचा को ना छीलते रहते हैं सब लोग कि हाँ क्या चीज़ लेकर आए। उसके बाद विशाल भी अभी पीछे नहीं हटेगा, वो भी लेकर आएगा। और ये पेन उन्होंने झपट लिया, जीजू कह रहे कि ये पेन अच्छा है, सही है। तो जीजू को हमने ये ट्रिक सिखा दी है कि फाइनली सबने केक खिला दिया। बस मेरे 2 जिया जी रह चुके हैं, एक अजीत जीजू और सुमित जीजू। तो वो आप कामनी दीदी आई है केक खिलाने। और अजीत जीजू का और भाभी का बॉन्ड थोड़ा अलग ही है, वो दोनों, मतलब जीजू का ना बॉन्ड सबसे ही अच्छा है बिल्कुल। सब हंसी मजाक करते रहते हैं, अच्छे से रहना, ये सारी चीज़ें। तो वो ऐसा हमें लगता ही नहीं कि हाँ वो दूर से आई हैं फिर हमारे जीजू है। हम जैसे भी उनसे अच्छे से बोलनी है, जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर रहता है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ वो बोले जा रहे हैं कि ये केक कितना खा रही है, वो खा रही है। भैया ना ऐसे मजाक, मतलब भाभी का ऐसे करता ही रहता है। अब ये दोनों को देखो कैसे कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ ना देखने लायक है। मैं ना आपको ओरिजिनल वॉइस ज़रूर सुनाती यार, बट इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या कहते हैं कि उन्होंने म्यूज़िक चला दिया। जीजू ने पीछे से किसी का वो उठाया गिफ्ट, हाँ ये मेरी तरफ से, लो इसकी भी फ़ोटो क्लिक करो। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा चुके हैं, बस अब निक्की दीदी आने वाली हैं। तो अब आ गई निक्की दीदी एंड सुमित जीजू हैं, तो वो लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। सब लोग आराम से आ रहे हैं। तो फाइनली भाई हम लोगों ने सबको बुला के केक कट करवा ही दिया। मेरे से ऐसा ना हो कि कोई भी लोग रह चुके, और मैंने इस वीडियो में भी देख लिया। एंड सुमित जीजू ना अब मुझे ऐसा लगता है कि शांत रहने लगे, मगर मैं उन्हें शांत नहीं रहने देती, मैं उनको बुलवाती रहती कि बोलो बोलो। जीजू कह रहे हाँ बधाई हो, 1 साल हो गए। तो कह रहे अच्छा। और वो निक्की दीदी से ना भैया ऐसे बात करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। पहले तो बहुत ज़्यादा बात करता था, आप पहले की वीडियो जब देखोगे ना, वहाँ जाते थे वो हमेशा चपड़। और इस बार जब हम गए थे दीदी के ससुराल तो कह रहे थे कि नहीं दोनों का फास्ट है, इसलिए नहीं खाया उन्होंने केक, है ना, बस ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाया। और यहाँ पे लिफाफा मिल गया, भाभी को देखो कितनी खुश हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है भाई। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दुल्हा दुल्हन का पूरा ज़बरदस्त डांस मिलेगा, और हमने पूरी महफिल जमा दी, उसका भी पूरा प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा। तो पूरा कंटिन्यूस ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।